पार्वती ने भगवान की कथा सुनने की बात जैसे मुंह से कही, शंकर भगवान अंदर से बिल्कुल पार्वती के हो गए, पार्वती के हो गए अंदर से। अभी बाहर से दूल्हा बन के बस बाहर से थे। शंकर भगवान यही निश्चय करने के लिए बैठे थे कि हम विवाह करके लाएंगे, और पार्वती ने अगर पिछले जन्म वाली वही चरित्र दिखाया तो हमारा उनका जमने वाला नहीं है। पर अब परमात्मा पार्वती के अंदर से भी हो गए। और मैं वही बताना चाहता हूं, बाहर से जो हम पति होने का नाटक कर रहे हैं, पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं, उसे अंदर से भी होने का प्रयास करना है। उसके लिए सत्संग है, उसके लिए सदविचार है, उसके लिए ही कथा है कि आप बाहर से तो बड़े रामलीला हो रहे हैं, आप धुआंधार रासलीला बढ़िया दिखा रहे हैं, परफेक्ट, पर जैसे ही आप मंच से उतर के जाते हैं अपनी लीला करके, अपना पार्ट निभाकर, अपनी एक्टिंग करके, उसके बाद जब आप अपने असली स्वभाव में आते हैं तो आप अलग दिखते हैं, एक्टिंग में अलग दिखते हैं। दिखना चाहिए, पर कथा ये कह रही है कि अंदर से भी जब स्वभाव अपना बदल जाए, बाहर की एक्टिंग जैसा अंदर भी हो जाए, तो आदमी परम सुंदर हो जाता है, परम सुखी हो जाता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसमें यौवन बढ़ता है, जवानी बढ़ती है। वो आदमी जल्दी से खत्म नहीं होता है, और आदमी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वो आदमी जल्दी खत्म होता है, जल्दी मिटता है, जल्दी समाप्त होता है। उसका सौंदर्य हो, चाहे शरीर हो, चाहे उसका कुछ भी हो, वो जल्दी से समाप्त होने की तरफ चला जाता है। जिस तरह आज जिनकी पूजा तुम कर रहे हो, जिनकी आराधना, जिनकी कथा तुम सुन रहे हो, वो ऐसे जीवन जी रहे अंदर बाहर का, तभी वो आज तक जीवंत हैं हमारे जीवन में, कथा के रूप में, विचारों के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माता पार्वती को शंकर भगवान ने कहा, देवी अगर तुम ब्रह्म कथा सुनना चाहती हो तो तुमने मेरे मन की बात कह दी, मेरे हृदय को जीत लिया। हमारी परंपरा यही है कि कोई भी घर पे नया मेहमान आए तो सबसे पहले उसको भजन, ध्यान और संस्कार ही सिखाने चाहिए। चाहे वो बेटी के रूप में पधारे, चाहे बेटे के रूप में बालक बन के पधारे, और चाहे कोई मेहमान हमारे घर आए, पधारे, कोई मेहमान, अतिथि, तो अतिथि हमारे घर जब कोई आता है तो हम सबसे पहले पूजा का दर्शन कराते हैं, थाली लेके आते हैं, उसमें दीपक लाते हैं, फूल रख के लाते हैं, कंकु चावल रोली लाते हैं, और हम मेहमान का आतिथ्य सबसे पहले पूजा करके करते हैं, उपासना करके करते हैं। कोई भी मेहमान का हम उस तरह करते हैं, पर वो मेहमान पहली बार आए तब ये सब हो जाता है। कोई मेहमान ऐसे भी हैं जो हमारे पर हमेशा के लिए पूजनीय हैं, तो वो 10 बार आएंगे, हम 10 बार भी उनकी पूजा करेंगे। क्यों? हमारी संस्कृति वही है, हमारा वास्तविक स्वभाव स्वरूप वही है। उससे हमारे जीवन में बरकत आती है, उससे उत्थान होता है हमारे जीवन का। नित्य निरंतर हमारा पुण्य सृजित होता है, रोज बढ़ता जाता है, और रोज हम धन्य धन्य होते चले जाते हैं। आए हुए कलेश, आए हुए विपताएं भी, संकट भी समाप्त होते जाते हैं। सदगुरु भगवान सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों को, भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, देवी कथा 2 प्रकार की होती है। एक कथा तो वो है जो सीख ली और सुना दी, और एक कथा वो है जो जी ली, अनुभव कर ली, तब सुनाई। तो बताओ कौन सी सुनाए? तो पार्वती ने कहा, जो प्रभु आपने जिया है वही मुझे तो जीवन चाहिए, आपका जीवन मुझे चाहिए। ते हृदयम ददामि ते चित्तम मनोरथ, शादी के समय जब आसन बदलते हैं, पाटले बदलते हैं, पाठ बदलते हैं ना, उस समय ये मंत्र बोले जाते हैं जो मैंने अभी बोला है। पर ये मंत्र खाली पंडित जी के मुंह से बोल करके वहीं की वहीं रह जाता है, इसका कोई असर दूल्हा दुल्हन पे पड़ता नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं पड़ता है
क्योंकि ये मंत्र बोलने के लिए दुल्हन को वो सिखाना पड़ता है मंत्र, दूल्हा को भी सिखाना पड़ता है मंत्र। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विद्या में निपुण होकर ही विवाह करें। जब तक आपको विवाह की सारी रीत पता ना हो तब तक विवाह में ना जाएं। तुमसे अच्छा तो फिर इस्लाम में विवाह होता है, कम से कम दूल्हा दुल्हन दोनों बोलते तो हैं पीछे पीछे पंडित जी के। हाँ, तो तुम्हारे भी पीछे पीछे आगे आगे पंडित जी बोले, पीछे पीछे दूल्हा दुल्हन बोले, तो फिर ये परंपरा भी ठीक हो जाएगी। इसीलिए अब दो ब्राह्मण आते हैं, एक पंडित जी आता है लड़की की तरफ से और एक लड़का की तरफ से। अब ये ऑप्शन में पंडित जी आए दो, पहले पंडित जी दो नहीं आते थे। पहले एक ब्रह्मा आचार्य आता था और वो आसन पर बैठता था, नीचे अधर्यु रहता था, पुरोहित रहता था। पुरोहित का काम मंत्र बोलने का नहीं काम होता है, पुरोहित का काम पुरुषार्थ करने का होता है। ये चावल हाथ में देना, ये कंकु हाथ में देना, रोली बांधना, कंकु लगाना, ये एक आचार्य का काम है। और जो मुख्य अधिपति है वो आसन पर बैठकर केवल उच्चारण करता है। पर सारी चीजों का विनाश हो रहा है, सारी चीजें पतन की ओर जा रही हैं। तो अब समय पड़े तो एक भी पंडित जी नहीं रहता। कभी कभी महाराष्ट्र में तो बड़ी कठिनाई है, बड़ा मुश्किल है। मैंने कई शादियों में देखा तो साउंड बैंड वाले के साउंड पे मंगलाष्टक बोल रहे और बैंड गाने वाला ही मंगलाष्टक बोल रहा है। यानी कि पंडित जी बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, खाली मंगलाष्टक होना। कई जगह तो मैं गया तो मोबाइल में लगा दिया और साउंड चल रहा है, मंगलाष्टक चल रहे हैं और दूल्हा दुल्हन ने अपना कार्यक्रम कर दिया, स्वाहा है। और अगले कुछ महीने में, आगे का मैं कह नहीं रहा, मुंह पे तो आया था, रोक लिया है, पर छोड़ो। मैं कहना यह चाहता था कि अगर विवाह पद्धति में किसी प्रकार की कमी ना छोड़ी जाए तो फिर सहस्रयुक्तान वर्षाणाम, तो स्त्री का सौभाग्य फिर 100 वर्षों से पहले कभी कमजोर पड़ने वाला नहीं है। वो ऐसा बंधन है, संस्कार है। और उस बंधन के कारण सारा का सारा खेल बिगड़ा पड़ा है। जितना शॉर्टकट में विवाह हो रहे हैं उतनी जल्दी कोर्ट में तलाक 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 चालू है। हर जिले में है। अब लड़ाई के झगड़े के, खेती के बंटवारे के केस कम हो गए कोर्ट में, अब तलाक के केस ज्यादा हो गए। पद्धति बदल जाने का परिणाम है ये जो कोर्ट में दिख रहा है ये तो आधे हैं, आधे तो बिना कोर्ट के ही खत्म है। कुछ लोग अपने आप ही समझौता करके खत्म कर देते हैं। कई तो मियां बीबी खुशी खुशी खत्म कर देते हैं, खुशी खुशी। चलो बंद, आज से हमारा आगे नहीं चलेगा, हमारा तुम्हारा नहीं जमेगा आगे, और भैया तुम अलग हम अलग। हंसते हंसते थैला उठाया, सूटकेस उठाया और चल दिए, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार का। कमाल की बात है महाराज, 12-13 रुपया का नाक पहुंचने को रूमाल आदमी का खो जावे, जेब में से निकल जावे, कहीं रह जाए कटिया में, आदमी उसके लिए भी थोड़ी बहुत देर गम में डूब जाता है, टेंशन में। अरे रूमाल कहाँ गया, रूमाल कहाँ गया। और आजकल पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाए, किसी को टेंशन ही नहीं आ रहा है। अरे 8 साल साथ में रहे, 6 साल साथ में रहे, 10 साल साथ में रहे, 1 महीना साथ में रहे, 3 दिन साथ में रहे, 2 दिन साथ में रहे, 1 दिन भी साथ में रहे, पर थोड़ा तो चिंतन हो। उनको लग ही नहीं रहा। पत्नी को छोड़ना ऐसा लग रहा है, पति को छोड़ना ऐसा लग रहा है जैसे खीरा कड़वा निकल गया, थूक दिया। कड़वे खीरा की बराबर वैल्यू हो गई है तुम्हारे गृहस्थ की। क्यों हो गई है? क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी परंपराएं विराम कर रही हैं, सब शॉर्टकट हो रहा है, इसीलिए सारा खेल बिगड़ रहा है।